Praise the Lord, church. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. तो आज हम इस वक्त वचन से आशीष पाने के लिए वचन की ओर जाएंगे। आराधना जो है वो प्रभु के लिए है, राइट? आराधना हम प्रभु के लिए करते हैं और वचन किसके लिए है? वचन हमारे लिए है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आज हम वचन की जो ओर जाते हैं। प्रिपेयर फॉर गॉड्स विजिटेशन। परमेश्वर की विजिटेशन के लिए, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को। प्रिपेयर फॉर गॉड्स विजिटेशन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। शुरू में नवनीत भी यही कह रहे थे कि परमेश्वर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो कि वो आपको विजिट करे। ही डिड नॉट नो कि मेरा आज का टॉपिक भी यही है। सो दिस इज द लॉर्ड स्पीक्स टू अस। तो हम चाहेंगे हम चाहेंगे मरकुस की अंजील में यानी कि मार्क्स, बुक ऑफ मार्क्स, गॉस्पेल ऑफ मार्क्स एंड चैप्टर 11। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन को पढ़ेंगे 1 से लेके 11 तक, फ्रॉम 1 to 11। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफरो और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी कि प्रभु को इसकी जरूरत है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। 7 वर्स। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काटकर फैला दी। कौन सी? खजूर की डालियां, पाम की जो डालियां थी। 11th of मार्क्स, बुक ऑफ मरकुस की अंजील 11 चैप्टर का 7th वर्स। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काटकर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार के कहते जाते थे, होसैना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसैना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में गया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी।
सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन सा टाइम था। वो टाइम था पसाह के त्योहार का, और हर तरफ लोगों की भीड़ थी जेरूसलम में। ऑलराइट, जो लोग जर्नी करने आए थे, जो लोग वहां उस टेंपल में उस त्योहार को मनाने आए थे, बहुत से लोग बाकी के शहरों से आए थे, तो वहां पर बहुत भीड़ थी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और परमेश्वर ने गधी के बच्चे को, जिस पर कोई नहीं बैठा था, उसने कहा आज तक जिस पर कोई नहीं बैठा, यानी कि जो शुद्ध है, जिसका किसी ने कभी यूज नहीं किया, प्योर, उसको अपने लिए अलग किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और लोगों ने उसके ऊपर कपड़े डाले, उसके रास्ते में कपड़े बिछाए, खजूर की डालियां, यानी कि ऑनर, जैसे राजा को ऑनर करते हैं, विक्ट्री, खजूर की डालियां जो हिलाते थे, क्या मतलब ऑनर एंड विक्ट्री, साइन ऑफ ऑनर एंड विक्ट्री। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर हम जकराया की किताब में जाएं, जकराया का हम पढ़ेंगे 9 का 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये जो प्रोफेसी थी, ये 400 से 450 साल पुरानी थी। यीशु वहां पर गधी के बच्चे पर बैठकर आया। गधी के बच्चे पर बैठने का मतलब ये कि वो जो बेसिकली जो राजा थे, वो कैसे आते थे? एनीबडी? कैसे आते थे राजा? और घोड़े पर, यूजली घोड़े पर, हाथियों पर, यानी कि दैट वाज उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर दिखाते हुए। और जैसे घोड़े पर चढ़े होते हैं, लाइक यू नो, इट्स अ सिंबल ऑफ प्राइड ऑल्सो। बट परमेश्वर यीशु मसीह गधी के बच्चे पर आया, उसका मतलब हम्बल होकर, हलीम होकर वो आया। हालेलुया। उसने वो प्रोफेसी जो ओल्ड टेस्टामेंट में थी, जकराया ने कही थी, उसको पूरा किया और लोगों को ये दर्शाया कि वो परमेश्वर का पुत्र, वो यहोवा, वो परमेश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया। उसने उनके सामने वो प्रोफेसी पूरी हुई, उसने उस बात को पूरा किया, ये बताया कि जो व्यवस्था में लिखा था, जो जकराया के द्वारा कहा गया 400 450 साल पहले, वो आज मेरे द्वारा पूरा हुआ है। और मैं ही वो राजा हूं जो हमेशा के लिए राज करने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना। वो सोचते थे कि ऐसा कोई राजा आएगा घोड़े पर सवार, विद अथॉरिटी, विद पावर, जो उन्हें रोमियों के हाथों से बचाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के आने का कोई पर्पस होता है। यीशु के आने का पर्पस था, परमेश्वर के आने का पर्पस है, उसकी आने की कोई वजह है। राइट? यीशु के that was his first coming, उसके उस
आने का पर्पस था। और अब जब वो सेकंड कमिंग में आएगा तो भी उसके आने का पर्पस है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. और वो पर्पस क्या है? वो पर्पस, वो खुदावन हम पर अपनी बातें जाहिर क्यों करता है? ताकि वो अपने लोगों को प्रिपेयर कर सके उन बातों के लिए जो भविष्य में होने वाली है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. यहोवा ने अब्राहम को ये बताया, उसके पास आया और उसको ये बताया कि सोदम और गमोरा को मैं नष्ट करने वाला हूं। उसने अपने प्लान को उस पे जाहिर किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. सैमुअल, अगर हम बुक ऑफ सैमुअल को पढ़ें तो उसमें यहोवा ने रात को सैमुअल पर अपने आप को दर्शाया और उसके बाद उसको आगे का प्लान बताया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. तो ये तो बात थी, हम कहेंगे वो तो ओल्ड टेस्टामेंट में, पर उसके बाद अगर हम पौलुस की जिंदगी को देखें तो यीशु नासरी ने उस पर अपने आप को जाहिर करके उसके बाद उसको उसका प्लान बताया कि उसे क्या करना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. और पत्रस, पीटर, सॉरी नॉट पत्रस, जॉन को रेजरेक्शन के बाद, उठाए जाने के बाद उसने अपने आप को जाहिर करके, और तो उसके बाद जॉन ने क्या किया? बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य लिखा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का आपकी जिंदगी में आने का एक पर्पस है। ग्लोरी टू गॉड। Amen. Hallelujah. Amen. तो खुदा यीशु नासरी जो पहली बार आया यहाँ पर, जब वो उसने यरूशलेम में एंट्री ली, जब उसकी पहली बार वो धरती पर आया, जन्मा, उसने इतने काम किए, उसका जो पर्पस था वो डिलीवरेंस एंड सल्वेशन था। हमको पर्सनल डिलीवरेंस और सारी दुनिया के लिए सल्वेशन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory तो to God. पर्सनल डिलीवरेंस हमें क्यों चाहिए? क्यों चाहिए हमें इंडिविजुअली? हमने ऐसा क्या किया है? यू नो व्हेन, बहुत बार मैंने ये आपके साथ डिस्कस भी किया कि जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी, जब लोग मर जाते थे तो मैं सोचती थी, वो लोग कहते थे कि मुक्ति चाहिए, हमारी मुक्ति चाहिए, मुक्ति की बातें करते थे। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर क्या कहते थे, बट दे यूज्ड टू टॉक अबाउट मुक्ति। तो मैं सोचती थी मुक्ति कैसे मिलेगी, पर हमें क्यों चाहिए मुक्ति? मैं सोचती थी कि मर गए तो मुक्ति मिल गई। डर लगता था कि मुक्ति, मर जाएंगे मुक्ति मिल जाएगी। नो, इट वॉज नॉट दैट। तो जब बाइबल में पढ़ा कि यीशु मसीह हमें हमारे पापों से, श्रापों से मुक्त करता है, तो जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम और हवा को बनाया, उन्होंने पाप किया और वो किसके? पाप के वश में चले गए, और उसके बाद उनके जो बच्चे हुए वो पाप के द्वारा उत्पन्न हुए, इनबिल्ट पाप उनके अंदर। ग्लोरी टू गॉड। उनके अंदर इनबिल्ट पाप हुआ। पाप उनके अंदर जन्म से ही था। बच्चों को कोई सिखाता है गुस्से होना, बच्चों को कोई सिखाता है मारना,
या बच्चों को कोई सिखाता है? थोड़े से बड़े हो जाते झूठ भी बोलते हैं। कोई सिखाता है? आप बच्चों को सिखाते हैं झूठ बोलना? नो। वो गुस्सा होते हैं, मारते हैं, कौन सिखाता है? उनके वो अंदर ही है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो जब आदम ने सिन किया तो जो इस धरती पर हर एक इंसान पैदा होता है वो पाप के द्वारा पैदा होता है, और उनको पाप से मुक्ति चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए, माफी चाहिए, ताकि हम उद्धार को पा सके। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उद्धार पाने के लिए माफी की जरूरत है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या होता था? वो पाप करते थे और जानवरों की बलि चढ़ाते थे। कोई भी जानवर ऐसा नहीं था जो हमेशा के लिए हमें हमारे पापों से आजाद कर दे। कोई भी, ना भेड़, ना बकरियां, ना गाय, ना बैल, कोई भी नहीं। कोई भी ऐसा जानवर नहीं था जो हमें हमारे पापों से आजाद करे। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. तो खुदावन ने एक ही बार में अपने मेमने को भेजा, खुदा के मेमने को, द लैम्ब ऑफ गॉड, जो वंस एंड फॉरएवर आया और हमारे पापों के लिए अपनी बलि दी, ताकि हम उन पापों से आजाद हों। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। ताकि हम उन पापों से आजाद हो और हमें उद्धार मिल सके। हालेलुया, ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के राज में जा सके, परमेश्वर के साथ हमेशा की जिंदगी को बिता सके। ये टेंट जो है, ये बॉडी जो है, ये मिट्टी में मिल जाएगी, ये मिट्टी से बनी है, मिट्टी में ही मिलना है, लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी है वो मायने रखती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब हमारा आत्मा जहां से आया है वहां वापस जाएगा तो वो आत्मा कहां जाएगा? तो हम कहां जाएंगे? हमारा उद्धार जो है परमेश्वर ने खुद किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या लिखा है? 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता दे दिया। हालेलुया, आपके और मेरे लिए उसने अपना इकलौता दे दिया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। जब यीशु धरती पर था, जब वो प्रचार करता था, क्या कहता था? किंगडम इज कमिंग, किंगडम इज एट हैंड, किंगडम हैज कम। तो वो यही प्रचार करता था कि परमेश्वर का राज्य आ रहा है, परमेश्वर का राज्य आ गया है, बहुत निकट है। तुम पश्चाताप करो, तुम अपने रिपेंट करो, तुम ये जानो कि मैं ही वो परमेश्वर का मेमना हूं जिसको तुम्हारे लिए वध किया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू। तो वो लोग उसमें उस दिन बहुत आनंदित थे कि वो खुश थे कि यही राजा है, यही राजा है। परमेश्वर जो है जब उसने विजिट किया, या जब भी अभी भी जब वो किसी को विजिट करता है, तो उस इंसान का जो रिस्पॉन्स है वो उसको चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपका रिस्पॉन्स जो है वो उसको चाहिए। रिस्पॉन्स
आपका। वो तो आ गया, उसने तो आपके लिए जान दे दी, अब आपने भी तो कुछ करना है, राइट? राइट पास्टर जी। आपका भी उसने स्टेप उठाया, आपका स्टेप भी उसे चाहिए। जब मैं इतने सालों बीमार थी, 8 साल तक बीमार रही, उसके बाद प्रभु ने मुझे छुआ, उसने मुझ पर जाहिर किया कि मैं ही वो हूं जिसने तेरे लिए जान दी है, जिसने तेरे पापों को, तेरे बोझ को अपने ऊपर उठाया है। तो वो मेरे रिस्पॉन्स की तरफ देख रहा था कि अब ये क्या करेगी, राइट? आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि ये अब क्या करेगी, क्या कहेगी कि हाँ तू मेरा खुदा है, या फिर हीलिंग लेकर वापस चली जाएगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आपका रिस्पांस उसे चाहिए। विजिटेशन में वो विजिटेशन के लिए आपको प्रिपेयर करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो यूहन्ना के 3 और 16 में क्या लिखा है कि पहली बात तो ये लिखी है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने प्रेम के कारण, कि हम लोगों से इतना प्रेम किया, इतना ज्यादा कि उसने अपना इकलौता दे दिया। आगे क्या लिखता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, क्या रिस्पॉन्स आपको और मुझे देना है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, और जो कोई विश्वास नहीं करेगा उस पर पहले ही से दंड किया गया है। यानी कि अगर आपको बचाए जाना है तो आपको रिस्पॉन्ड करना है कि आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। हालेलुया। कि सिर्फ आप हीलिंग के लिए आए हैं, हील हुए और चलते बने, या आपके कोई काम अटके हुए हैं, काम हुआ, चलो जी चलते बने। देयर आर ओनली 2 रिस्पॉन्स, हाँ या ना, विश्वास किया या ना किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। गॉड हालेलुया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यहां पर उन्होंने बड़े खुश हुए कि हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया है, हमारा राजा आ गया है। और कुछ दिनों के बाद वही लोग जिन्होंने कहा हालेलुया, होसैना, होसैना इन द हाईएस्ट, उन्होंने क्या कहा? क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, क्रूस पर चढ़ा दो इसको। क्योंकि उन्होंने अपनी विजिटेशन का टाइम नहीं जाना। ग्लोरी टू गॉड। अगर उन्होंने जान लिया होता कि यही हमारा राजा है तो वो ये ना कहते कि क्रूसीफाई हिम। जब हम भी आज भी जब हम उसका इनकार करते हैं तो हम क्या कहते हैं? क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम। ये जो हमारा रिस्पांस है, जब हम उसके कामों को, हम उसके अच्छे कामों को अपनी जिंदगी में देखकर भी हम उसका इनकार कर देते हैं, हम उसे अपनाते नहीं, हम उसमें विश्वास नहीं करते, बल्कि सिर्फ ये कहते हैं हाँ हम विश्वास करते, पर दिल से हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने उसका अंगीकार नहीं किया, हमने उसके नाम का बपतिस्मा नहीं लिया। तो हम क्या कह रहे हैं? क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम। हालेलुया, हालेलुया। जब वहां पर वो यरूशलेम में आया, वो बहुत खुश थे। हमें भी जब हीलिंग मिलती है,
हमारे काम होते हैं, प्रेयर कराते हैं पास्टर से जाके, काम हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। उसके बाद हम वापस चले जाते हैं कि नहीं, हमने नहीं क्रिश्चियन बनना, हमने नहीं यीशु को अपनाना। यही उन्होंने किया, यही किया उन्होंने। थोड़े दिन के बाद क्रूसीफाई है, क्रूसीफाई है, क्रूसीफाई है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी। आज आपने परमेश्वर के लिए, उसकी विजिटेशन के लिए आपने अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, कि वो आपसे क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है। अब्राहम पे उसने अपने आप को जाहिर किया और उसको सोदम और गोमोरा के बारे में बताया, तो वो उससे क्या चाहता था? किसी को पता है क्या चाहता था उससे? एनीबडी? किसी को पता है? हाँ जी, लूत को बचाना चाहिए। लूत को बचाना तो चाहता था, पर अब्राहम से क्या चाहता था? वो क्या करे? मध्यस्थी की प्रार्थना, इंटरसेशन। अब्राहम ने क्या करा? बार बार उससे क्या कहा कि कहता है, पहले कहता है 50 लोग होए तो क्या तू छोड़ देगा? फिर उसने कहा 40 हो। फिर करते करते उसने कहा कि अगर 10 लोग हो तो क्या तू उसे उस शहर को छोड़ देगा? मध्यस्थी की प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को उसने इतना पढ़ा लिखा, अपने आप को उसने उस पे जाहिर किया। किस लिए किया? कि गैर जातियों में उसको यूज करके, गैर जातियों के यानी कि आपको और मुझे बचाने के लिए यूज किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यूहन्ना को अपने रेजरेक्शन के बाद उसने उस पर अपने आप को फिर से जाहिर किया और उसको पूरी प्रकाशित वाक्य दे दिया, आगे होने वाले समय के बारे में बता दिया। किस लिए? इसलिए कि उसको पढ़कर हम उसकी अगली विजिट के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर फिर से बहुत जल्द आने वाला है। His second coming is going to happen very soon, ताकि हम उस विजिटेशन के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो हमने उस विजिटेशन के लिए, ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं परमेश्वर हमें विजिट करता है, हमको हमारे ऊपर जाहिर करता है अपनी कॉल को कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। हर बंदे की डिफरेंट कॉल है, पर जो एक मेन कॉल के लिए हमें बुलाया गया है कि हम उसके आने तक उसके नाम का प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके आने तक यानी कि सेकंड कमिंग के लिए, उसके आने तक हम लोगों में परमेश्वर का प्रचार करें ताकि लोग बचाए जाएं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।